दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। और इन्होंने 322 ईसा पूर्व नंद वंश के अंतिम शासक दनानंद को आचार्य चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की सहायता से हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और इन्होंने 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। मतलब इन्होंने 305 ईसा पूर्व विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से सेल्यूकस निकेटर को हराया। और सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद संधि स्वरूप इसको 4 प्रमुख प्रांतों को जो उसके द्वारा जीते गए थे वापस चंद्रगुप्त मौर्य को लौटाए। और वो प्रांत कौन कौन से थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। ठीक है ना। हुआ क्या था? मतलब 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक दनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो दनानंद को उसने किसकी सहायता से हराया था? विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से हराया था। उसके बाद 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, इसको हराया। और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जीते गए, सिकंदर के द्वारा जीते गए 4 प्रांतों को संधि स्वरूप वापस चंद्रगुप्त मौर्य को लौटाया। और वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। ठीक है भाई। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, और या इन्होंने जैन धर्म अपनाया। ठीक है ना। जैन धर्म अपनाया। और इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? जैन गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। और जब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। और इन्होंने उपहार स्वरूप 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा। और उस राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज इसके राजदूत का नाम था। ये मेगास्थनीज था जो 6 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। क्या नाम था? इंडिका। और जो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। और इंडिका नामक पुस्तक में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था, उसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है ना। यानी कि उस समय के मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी जानकारी है वो हमें इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है भाई। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के दौरान श्रवणबेलगोला नामक स्थान था जो कर्नाटका में पड़ता है। वहाँ पे उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। श्रवणबेलगोला है
ये दक्षिण भारत का जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी गौतमेश्वर की मूर्ति है जिसको बाहुबली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 298 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार। ठीक है, तो 298 ईसा पूर्व बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठता है और बिंदुसार को मित्रघात के नाम से जाना जाता था। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु का विनाशक। ठीक है, विनाशक। ठीक है, अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक होता है। ठीक है, और जो ये बिंदुसार था ये किसका? आजीवक संप्रदा का अनुयायी था। ठीक है, और बिंदुसार के राज्यकाल में 2 विद्रोह हुए। कहाँ पे हुए? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और इन विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने पहले अपने बेटे सुसीम को और उसके बाद अशोक को भेजा। ठीक है ना, और अशोक उस समय कहाँ का गवर्नर था? अशोक उस समय अवंती का गवर्नर था। ठीक है, और बिंदुसार सीरिया के नरेश ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से शराब, मदिरा और सूखे मंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की और 269 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक महान के बारे में। जय हिंद, जय भारत।